शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में ड्रोन को देखा और इसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर ये ड्रोन पाकिस्तानी सीमा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन के संचालकों ने इसे वापस पाकिस्तान की ओर खींच लिया। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। बीएसएफ सैनिकों ने अरनिया सेक्टर में 200 मीटर की दूरी पर एक टिमटिमाती लाल बत्ती देखी। सतर्क सैनिकों ने अपनी स्थिति से लाल बत्ती की ओर गोलीबारी की। इससे पहले भी आपको बता दें, जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगे हैं और इसके बाद आपको याद होगा हाल ही में जम्मू एयरबेस पर जिस तरह की घटना दिखाई दी थी, उसके बाद से लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है और इस पर कई एक्सपर्ट्स ने भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर ड्रोन इस तरह से दिखाई दे रहा है एयरबेस के नजदीक, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास, तो उसे लेकर भारत के पास एक कारगर रणनीति होनी चाहिए। लेकिन क्या मकसद है इन घटनाओं का, इसे किस तरह से फोर्सेस देख रही हैं, रक्षा विभाग देख रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। ड्रोन की ये साजिश तारीख के हिसाब से भी आपको हम दिखा रहे हैं। 28 जून को भी देखिए कालू चक और रत्नू चक में ड्रोन्स देखे गए थे। 29 जून को भी जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखाई दिए थे और इसीलिए ये इस वक्त चिंता की बात बना हुआ है। 30 जून को भी बिरान साहब, कालू चक, कुंजवानी में ड्रोन्स की हरकत देखी गई थी और इसीलिए इसके पीछे मकसद क्या है, ये सवाल बना हुआ है। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग 2 जुलाई की यह घटना। 13 जुलाई को भी देखिए अरनिया में फायरिंग के बाद ड्रोन भागा, जो ये घटना अभी हाल ही में सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि वापस ये पाकिस्तान की तरफ जो सीमा लगती है वहां पर जाते हुए आखिरी बार इन्हें देखा गया। बॉर्डर पर भेजे गए जो ड्रोन है, 30 महीनों में 3000 ऐसी घटनाएं हुई, 3000 बार ऐसा हुआ है और इसीलिए ये इस वक्त सुरक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ी चिंता की वजह यहां पर बना हुआ है। लेकिन आइए आपको इस पर और किस तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं वो सुनवाते हैं। चलिए हम पहले इस वक्त सुनील जी भट्ट का रुख कर लेते हैं। सुनील, जो ये घटना एक बार फिर दिखाई दे रही है, इसको किस तरह से अभी वहां पर प्रशासन, फोर्सेस ले रही हैं, इसके बारे में क्या और जानकारी आप तक पहुंची है? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो समूचा इलाका है वहां पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है, वहां पर गहन छानबीन चल रही है। लेकिन फिलहाल जो बीएसएफ के जवान हैं उनके हाथ में कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कल देर रात जो है एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। बीएसएफ के जो जवान मुस्तैद थे वहां पर, उन्हें तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो ड्रोन है वहां से ओझल हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो ड्रोन था उसको कोई पाकिस्तान से संचालित कर रहा था और बाद में उस संचालक ने उसको ड्रोन को वापस कर लिया। फिलहाल इस बात का पता नहीं लग पाया है कि क्या इस ड्रोन को जासूसी के लिए भेजा गया था या हथियारों की तस्करी के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है, पिछले 2 वर्षों से देखा है हमने कि किस प्रकार पाकिस्तान ने ड्रोन का प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए किया है, ड्रग्स भेजने के लिए किया है और अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो है ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकवादियों ने जम्मू में स्थित वायुसेना के स्टेशन पर हमला करने के लिए भी किया था। तो इसीलिए ये काफ़ी चिंता का विषय है। जब से वायुसेना स्टेशन पर हमला हुआ है तब से जो है सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है, जितने भी जो मुख्य तरह सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, दोनों जो स्थान है काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं, हमेशा यहाँ पर चौकसी रहती है। अब यहाँ पर हाई अलर्ट भी है, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो जो अलर्ट साउंड किया गया है, इसी के तहत वहाँ पर मुस्तैद जो बीएसएफ जवान थे कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, जैसे ही उन्होंने लाल बत्ती जो देखी हवा में, जो कि कहा जा रहा है कि ड्रोन ही है, उस पर तुरंत फायरिंग की। लेकिन जैसा कि पहले भी हो चुका है कि ड्रोन वहां से गायब हो गया। तो इस चीज को सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा कि ड्रोन के खिलाफ अब कैसी रणनीति अपनाई जाए। और ये इस